हेलो, नमस्कार आप सभी को। आज हम विद्युत आवेश उत्पन्न करने की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर एक सीजर और एक हमने एक पेपर लिया है, पेपर शीट। इस पेपर शीट को काट के हम छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाता हूँ। देखिए आपके सामने काट रहा हूँ। ये हमने यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को काट लिया है। देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो ये कागज़ के टुकड़े हैं। अब हमें क्या करना है, इन कागज़ के टुकड़ों के पास में एक कंघा को लेके आना है। ये हमने कंघा लिया है, जो सामान्य कंघा जो हम डेली यूज़ करते हैं वही कंघा लिया है। अब हम क्या करते हैं, इन कागज़ के टुकड़ों के पास में यदि इस कंघे को लाते हैं, बहुत समीप लाना है पास में, और हम देखते हैं इसमें कंघे में किसी भी प्रकार का कोई भी हमको प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो रही, मतलब इसमें कोई भी क्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो कंघा है इसका कुल आवेश 0 है, मतलब ये उदासीन है। और ये जो पेपर शीट या कागज के जो टुकड़े हैं ये भी कैसे हैं, इनका आवेश भी 0 है और इनका ये भी कैसे हैं, उदासीन है। अब हम क्या करते हैं, इस कंघे को अपने सिर में रगड़ते हैं, मतलब जो बाल हैं इसमें रगड़ते हैं हम। तो ये मैंने इसको रगड़ लिया यहाँ पर, और रगड़ने के बाद मैं क्या करता हूँ, पुनः इसको इन कागज़ के टुकड़ों के पास में लाता हूँ। तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे कागज़ के टुकड़े जो हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, कंघे की तरफ आकर चिपक रहे हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कितने कागज़ के टुकड़े जो हैं ये कंघे में आके चिपके हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कागज़ हैं इतने सारे ये कंघे में आके चिपक चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि जो उदासीन कागज के टुकड़े थे वो इस आवेशित कंघे पर आकर चिपक गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है, तो इसमें धनावेश उत्पन्न होता है क्योंकि ये कंघा जो प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक को बालों से मतलब फर बोलते हैं इसको, से रगड़ने पर प्लास्टिक में धनावेश और बाल में क्या आ जाते हैं, ऋणावेश आ जाते हैं। तो ये जो धनावेश हैं इन आवेशों ने यहाँ पर विद्युत बल उत्पन्न किया, और उसी विद्युत बल से ये जो कागज के टुकड़े थे ये इसकी ओर खींचे चले आए, इसकी ओर खींच गए और यहाँ पर आके चिपक गए। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेश का उत्पन्न होना। मतलब प्रेरण की क्रिया द्वारा जो कागज के टुकड़े थे यहाँ पे चिपक गए, और अब कागज के टुकड़े और ये कंघा दोनों में क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो चुका है। तो ये हो गया प्रेरण के द्वारा आवेश उत्पन्न होना। ठीक इसी तरीके से हम जो दूसरी विधि है उसको देखते हैं। तो दूसरी विधि जो है अभी थोड़ी देर पहले हुई थी, उसी को पुनः दोहरा रहा हूँ मैं। दूसरी विधि में क्या होता है, जब हम किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से घर्षण कराते हैं, क्या कराते हैं, उसको हम घर्षण कराते हैं। तो इस पदार्थ में और इस पदार्थ में, दोनों पदार्थों में क्या हो जाते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो घर्षण के द्वारा आवेश का उत्पन्न होना, तो ये दूसरी विधि हो गई। और जो तीसरी विधि होती है वो होती है चालन के द्वारा आवेश उत्पन्न होना। चालन, तो चालन के लिए आवश्यक होता है चालक की आवश्यकता है ना। जब तक चालक नहीं होगा तो उसमें चालन नहीं होगा। तो कोई भी एक हम चालक लेते हैं, चालक मतलब जो विद्युत का प्रवाह करते हैं, आवेश का प्रवाह करते हैं, धातु ले सकते हैं, कोई भी धातु को ले सकते हैं। तो धातु में जब हम क्या करेंगे, किसी धातु के पास किसी आवेशित वस्तु को ले जाएंगे, उसको उसमें हम टच करेंगे, है ना। आवेशित वस्तु ये है, इसको हम धातु में टच करेंगे तो ये आवेशित वस्तु के जो आवेश हैं वो इस धातु में चले जाएंगे और उसको आवेशित कर देंगे। इस प्रकार से 3 विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, आवेश को उत्पन्न करते हैं। धन्यवाद।